My name is Saliha Sarwar and my presentation topic is inventory. So first of all we see what is inventories or the introduction of inventories. So inventory is a key component in merchandising and manufacturing companies. यानी कि जब भी हमने कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करनी है या मर्चेंडाइजिंग करनी है तो हमारा जो मेन की कंपोनेंट है वो हमारे पास आता है इन्वेंट्रीज। जो इन्वेंट्रीज है वो हमारे पास जनरेट करता है सेल्स और प्रॉफिट थ्रू इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस। हमारी मेजरिंग कॉस्ट ऑफ सेल है वो भी इसी के थ्रू बनती है। अब हमने देखना है कंपोनेंट और हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं जिसमें यानी कि कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, उसमें हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ परचेज। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ परचेज में हमने जितने भी परचेजेस किए हैं वो आ जाती हैं लाइक रॉ मटेरियल्स, शिपिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी कि जितने भी हमारी चेंजेस आ रही हैं उनकी कॉस्ट, लाइक हमारे पास लेबर है, ओवरहेड इन मैन्युफैक्चरिंग हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद तीसरे में हमारे पास जितनी बाकी कॉस्ट आ गई जैसे कि हमारे पास कंडीशन और लोकेशन के हिसाब से होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सक्लूडेड कॉस्ट यानी कि जो लेफ्ट आउट, जब हमने एक कॉस्ट निकाली है और वो ऐसा कॉस्ट दैट्स लेफ्ट आउट व्हेन यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट। जब आप हम फिगर कर रहे होते हैं अपनी थिंग्स को तो हमारे पास जो लेफ्ट आउट कॉस्ट बच जाती है वो होती है एक्सक्लूडेड कॉस्ट। अब हमारे पास आते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइफो। लाइफो यानी कि जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि पहले चीज़ आई है वो पहले ही रिमूव होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया एक ग्रोसरी स्टोर आ गया, उसमें हमने डेयरी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जो है वो पहले लिए हैं एज एन इन्वेंट्री, तो इनको हम पहले ही रिमूव करेंगे। तो जो COGS का इफ़ेक्ट है उसमें इसमें यही है कि जो पहले चीज़ आई है वही पहले रिमूव होगी और इसका जितना भी सारा मैनेजमेंट है, जो सब चीज़ें हैं वो सब बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। या वेटेड एवरेज कॉस्ट भी वैल्यूएशन मेथड है इन्वेंट्री का। इसमें जो हमारे पास COGS है और जो एंडिंग इन्वेंट्रीज होती हैं वो बेस्ड होती हैं हमारी एवरेज कॉस्ट पे जो है हमारी अवेलेबल गुड्स की ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। यानी कि हमारे टाइम पीरियड में जितने भी हमारे पास अवेलेबल गुड्स हैं उनकी उनमें COGS की कॉस्ट और हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट शामिल होती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये यूज होता है हाई वैल्यूएशन आइटम्स के लिए जैसे कि कार्स, कस्टम प्रोडक्ट्स हो गए। इसमें हम मैच करते हैं हमारी एग्जैक्ट वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट के साथ। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सोल्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को हम मैच करते हैं। जैसे कि हमें जब हम अपनी कोई कार सेल कर रहे हैं तो हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑलरेडी पता होती है। अब हमारे पास आ जाता है लाइफो। लाइफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एंड पे हमारे पास इन्वेंट्री आई थी उसको हम फर्स्ट पे सोल्ड आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास हमने बताना है डिफरेंस बताना है IFRS एंड US गैप के बारे में। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे एस्पेक्ट्स यानी कि अलाउ मेथड। अलाउ मेथड हमारे पास IFRS में क्या है और US गैप में क्या है। हमारे पास IFRS में है FIFO, वेटेड एवरेज कॉस्ट और आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट, यानी इसमें लाइफो नहीं है। जो US गैप है इसमें चारों ही हैं, FIFO भी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट भी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी है और लाइफो भी है। अब लोअर ऑफ कॉस्ट, इसमें हमारे पास जो IFRS में है वो है नेट रियलाइज्ड वैल्यू और US गैप में हमारे पास आ जाती है मार्केट वैल्यू यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैप्ड एट NRV यानी कि नेट रियलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद रिजर्वर ऑफ राइट डाउन्स, इसमें हमारे पास आ जाता है ये तभी अलाउ, इसमें हमारे FRS में होता है कि ये अलाउ तभी होगा जब नेट रियलाइज्ड वैल्यू इंक्रीज़ होगी और US गैप में ये अलाउ होता ही नहीं। उसके बाद आ जाएगा हमारा इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियोज। फर्स्ट हम पहले लेंगे FIFO, देखेंगे FIFO वर्सेस LIFO का इफ़ेक्ट क्या है। जो FIFO है वो हाई, इसके अंदर हायर नेट इनकम होती है इन्फ्लेशनरी पीरियड में और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ COGS है वो लोअर हो जाती है। और लाइफो में जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है वो लोअर हो जाती है यानी कि हमारी COGS जो है वो हायर हो जाती है। लेकिन बट में अंडरस्टेट इन्वेंट्री वैल्यू के मतलब ये चेंज भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स हमारे पास जो आते हैं वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हैं, नेट इनकम पे आते हैं, करंट रेशो पे और इन्वेंट्री टर्नओवर पे। अब हम देखेंगे लाइफो रिजर्व एंड लाइफो लिक्विडेशन। लाइफो रिजर्व जो है वो हमारे पास ये होता है कि
इसमें हम डिफरेंस बताते हैं इन्वेंट्रीज़ का। इसमें हम मतलब FIFO इन्वेंट्री वैल्यूज़ को लेस करेंगे LIFO इन्वेंट्री वैल्यूज़, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस हम बताएंगे। इससे हेल्प ये होती है कि कंपनी जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ मच देयर फाइनेंशियल रिजल्ट, कि मतलब उनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो कितना इफेक्ट हो रहा है LIFO मेथड से। इससे हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है LIFO लिक्विडेशन। LIFO liquidation happens when a company sells more inventory than it purchases in a period, यानी कि जब एक कंपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री अपनी परचेजेस से ज़्यादा अपने टाइम पीरियड में सेल कर दे, तो ये तब यूज़ होता है, यानी कि हायर प्रॉफिट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम जो हमारे ओल्डर चीपर इन्वेंट्रीज़ हैं वो मैच कर देती हैं हमारी करंट रेवेन्यूज़ के साथ। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इन्वेंट्री कॉस्ट इज़ लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड, कि मतलब सबसे एंड पे कौन सी इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोडक्शन रिलेटेड स्टोरेज कॉस्ट। ऑप्शन बी है कॉस्ट इंक्लूड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट मटेरियल, जो कि मतलब हमारे पास वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो वाली कॉस्ट। या ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ शिपिंग इन्वेंट्री टू कस्टमर्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जब हम इन्वेंट्री को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं वो। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारे पास हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हमारे पास वेस्ट मटेरियल आते हैं, एंड पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसका जो लीस्ट लाइकली इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे पास इंक्लूड होगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें यह है मस्टर्ड सीड PLC adheres to IFRS. इट रिसेंटली परचेजेस इन्वेंट्री फॉर, उन्होंने रिसेंटली परचेज किया इन्वेंट्री फॉर 100 मिलियन यूरो एंड उन्होंने स्पेंड किए हैं 5 मिलियन यूरो फॉर स्टोरेज पर प्रायर टू सेलिंग द गुड्स, स्टोरेज प्रायर के लिए ताकि वो सेल कर सकें गुड्स को। द अमाउंट इट चेंज टू इन्वेंट्री एक्सपेंस, जो अमाउंट चेंज हो रही है इन्वेंट्री एक्सपेंस तक वो क्या है, और क्लोजेस्ट टू मतलब जब चेंज हो रही होगी अमाउंट तो वो क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन इसका मतलब जो आंसर है वो है 105 यूरोज़, ऑप्शन सी। वो इसलिए क्योंकि अंडर IFRS इन्वेंट्री कॉस्ट जो है उसमें इंक्लूड होते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस भी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी, और मतलब बाकी की कॉस्ट भी। तो इन्वेंट्रीज़ जो उनकी हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं वो उनकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशंस के हिसाब से ही सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो जो हमारी हम इन्वेंट्री की जो परचेजिंग कॉस्ट है हम सबसे पहले उसको लेंगे, और हमारी स्टोरेज कॉस्ट हमारे पास यानी कि वो आ गई हमारे पास 5 यूरो मिलियन हमारे पास जो आ गए इन क्या, हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105, क्योंकि जो हमारे IFRS में इन्वेंट्री कॉस्ट है वो इन सबको उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, परचेज भी, स्टोरेज भी और बाकी कॉस्ट भी। तो इस वजह से इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तब हमने 100 मिलियन यूरोज़ को प्लस किया 5 मिलियन यूरोज़ के साथ, तो हमारे पास आ गया 105 यूरोज़। अब हमारे पास थर्ड है कैरिंग इन्वेंट्री एट अ वैल्यू अबव इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट वुड मोस्ट लाइकली बी परमिटेड, जो हमारी कैरिंग इन्वेंट्री है क्या वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट के मैच होती है, अगर होती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द इन्वेंट्री वाज हेल्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो इन्वेंट्री है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाले के की वजह से हेल्ड होगी। बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड यूजिंग US GAAP, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होंगी US GAAP को यूज़ करके। द चेंज रिजल्ट फ्रॉम रिवर्सल ऑफ प्रीवियस राइट डाउन, या जो चेंज रिजल्ट है वो रिवर्सल ऑफ प्रीवियस राइट डाउन की वजह से। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि जो टिपिकली हमारे पास इन्वेंट्री कैरिड आउट हैं वो लोअर ऑफ कॉस्ट पे होती हैं या नेट रियलाइज वैल्यूज़ पे होती हैं। अगर इन्वेंट्री जो है उसको हम राइट डाउन करेंगे नेट रियलाइज वैल्यू पे तो रिवर्सल राइट डाउन होगा। तो मतलब जो राइट डाउन होगा वो दोनों से होगा, IFRS से भी होगा, गैप से भी होगा, बट ओनली अप टू द रिटर्न कॉस्ट इन्वेंट्री। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो मतलब करेक्ट है, द चेंज रिजल्ट फ्रॉम रिवर्सल ऑफ अ प्रीवियस राइट डाउन। ओके, थैंक यू।